नमस्ते। आज हम भाषा की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे, अर्थात भाषा किसे कहते हैं, यह हम आज देखेंगे। तो देखिए, भाषा की परिभाषाएं देखने से पूर्व हमें जानना होगा कि भाषा का प्रयोग मनुष्य क्यों करता है। तो मनुष्य जो है वह एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर विचार विनिमय करने के लिए वह भाषा का प्रयोग करता है। अर्थात समाज में रहकर वह अपने विचार दूसरों को बताता है, दूसरों के विचार स्वयं सुनता है। और मनुष्य की जो ये आत्माभिव्यक्ति की इच्छा है, उसी ने भाषा को जन्म दिया है। हम भी देखिए, किसी से कुछ कहना चाहते हैं, अपने मन के जो भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, वे दूसरों को बताना चाहते हैं। उसी तरह दूसरों के जो विचार है वह सुनना भी चाहते हैं। तो मनुष्य की जो आत्माभिव्यक्ति की इच्छा है, एक दूसरों के साथ विचार विनिमय करने की जो सहज प्रवृत्ति है, उसी ने भाषा को जन्म दिया है। देखिए, अगर हमें किसी ने कहा कि आपको पूरा एक दिन मौन धारण करना है, तो हमें यह तो बहुत मुश्किल लगेगा, है ना? तो मनुष्य की जो आत्माभिव्यक्ति की इच्छा है, अपने मन के भाव दूसरों को बताने की एक स्वाभाविक जो इच्छा है, उसी ने भाषा को जन्म दिया है। अब देखिए, भाषा की परिभाषा देखने से पूर्व हमें भाषा शब्द की जो है वह उत्पत्ति या फिर उस शब्द का अर्थ देखना होगा। तो भाषा शब्द जो है वह संस्कृत की भाष धातु से बना है। देखिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है ये। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है और भाष धातु का अर्थ है बोलना या कहना। देखिए, भाष धातु का अर्थ यहाँ पर होता है बोलना या फिर कहना, अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। अर्थात हम यहाँ पर भाषा की जो है वैज्ञानिक परिभाषाएं देखने वाले हैं और इन परिभाषाओं को देखने से पूर्व उसमें जो निहित मूलभूत बातें हैं वह हमें समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि यदि हम भाषा की वैज्ञानिक परिभाषा में निहित मूलभूत बातें समझ लेंगे तो भाषा की परिभाषा हम अधिक आसानी से समझ पाएंगे। उस परिभाषा में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिन शब्दों को पहले हमें समझ लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाषा जो है वह विचार विनिमय का साधन है। हमने देखा है कि मनुष्य जो है वह समाजशील प्राणी है, समाज में रहता है और समाज में वह आत्माभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रयोग करता है, स्वयं के विचार बताने के लिए, दूसरों के विचार सुनने के लिए। तो भाषा क्या है? विचार विनिमय का एक साधन है। वह मनुष्य के उच्चारण अवयवों से निःसृत ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था होती है। जिस तरह से भाषा जो है एक साधन है और वह एक व्यवस्था होती है, तो यह व्यवस्था किस चीज की होती है? यह व्यवस्था जो है मनुष्य के उच्चारण अवयवों से निःसृत, या अर्थात मनुष्य के जो उच्चारण अवयव हैं, कंठ, तालव्य, ओष्ठ, दंत, इस तरह के जो उच्चारण अवयवों से हैं, जहाँ से ध्वनि निकलती है, तो इन अवयवों से निःसृत निकलने वाली जो ध्वनि प्रतीक होते हैं, उनकी व्यवस्था है भाषा। देखिए, क ध्वनि निकलती है। क ध्वनि के लिए ध्वनि प्रतीक आपको पता है क किस तरह से लिखते हैं, ख किस तरह से लिखते हैं, अ आ ई। तो ये क्या है? लिखित रूप में यह ध्वनि प्रतीक है। तो इन ध्वनि प्रतीकों की एक व्यवस्था होती है भाषा। इसी तरह से यह ध्वनि प्रतीक सार्थक होते हैं और वही विश्लेषण करने योग्य होते हैं। अब ध्वनि तो विविध प्रकार की होती है, लेकिन यह ध्वनि प्रतीक जो है यह सार्थक होती है, सार्थक होना आवश्यक है।
विश्लेषण करने योग्य होने आवश्यक है। निरर्थक ध्वनि प्रतीकों का भाषा के अंतर्गत समावेश नहीं होता। इसी तरह से यह ध्वनि प्रतीक यादृच्छिक अर्थात माने हुए होते हैं। यादृच्छिक का अर्थ क्या है? माने हुए। एक भाषा का प्रयोग समाज के एक वर्ग विशेष में होता है, अर्थात किसी भी एक भाषा का प्रयोग जो है समाज के एक विशिष्ट वर्ग विशेष में होता है। जैसे देखिए मराठी भाषी प्रदेश है, गुजराती भाषी प्रदेश है, वहाँ के समाज अलग अलग समाज में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो एक भाषा का प्रयोग समाज के एक वर्ग विशेष में होता है। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा की परिभाषा पहले हम समझ लेते हैं। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा उसे कहते हैं जो बोली और सुनी जाती है। देखिए भाषा किसे कहते हैं? जो बोली और सुनी जाती है, और बोलना भी पशु पक्षियों का नहीं, गूंगे मनुष्य का भी नहीं, केवल बोल सकने वाले मनुष्य का। तो यहाँ पर एक बात बहुत ही आसान है, सहज ही हम उसे ग्रहण कर सकते हैं। जो भाषा बोली और सुनी जाती है, जो बोली और सुनी जाती है और केवल बोल सकने वाले मनुष्य के दृष्टि से हमें यहाँ पर विचार करना है। यहाँ पर पशु पक्षी गूंगे मनुष्यों की जो एक भाषा होती है, उस भाषा का समावेश जो है यहाँ पर नहीं है। आप कहेंगे कि पशु पक्षी भी तो बोलते हैं, लेकिन पशु पक्षियों की जो भाषा होती है वह एक दृष्टि से देखा जाए तो संकेत भाषा होती है, पूरी अभिव्यक्ति उसमें नहीं होती। उसी तरह वह भाषा लिखित रूप में भी नहीं होती। तो इस तरह से हम यह परिभाषा समझ सकते हैं कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा उसे कहते हैं जो बोली और सुनी जाती है, और बोलना भी पशु पक्षियों का नहीं, गूंगे मनुष्य का भी नहीं, केवल बोल सकने वाले मनुष्य का। देखिए हमें जो भाषा विज्ञान की परिभाषाएं हैं वह भारतीय विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं और पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं यहाँ पर देखनी है। तो सबसे पहले हम भारतीय विद्वानों द्वारा दी गई भाषा की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पंडित कामता प्रसाद गुरु, इनकी परिभाषा, भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है। तो भाषा क्या है? साधन है। इसका अर्थ हमने देखा था कि उस साधन के द्वारा हम अर्थात मनुष्य क्या करता है? अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है, आत्मा भी व्यक्ति करता है, और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है और उसके द्वारा दूसरों के विचार भी समझ सकता है। तो भाषा का प्रयोग यहाँ पर या फिर भाषा का संदर्भ यहाँ साधन के रूप में इस परिभाषा में लिया गया है। अब दूसरी परिभाषा देखिए, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, इनकी परिभाषा, विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है जिसके द्वारा हम अपने मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं। तो विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह, सांकेतिक शब्द समूह माने हुए जो होते हैं, तो वह ही क्या है? भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने मनोभाव, अपने मन के जो भाव होते हैं, अपने मन के जो विचार होते हैं, वह दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं, दूसरों को बताते हैं। भाषा के द्वारा ही हम अपने जो भाव होते हैं वह दूसरों को बताते हैं। इसी तरह तीसरी परिभाषा, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं। देखिए भाषा में हमने देखा था महत्वपूर्ण बातों में कि भाषा में क्या होते हैं? ध्वनि चिन्ह होते हैं जो लिखित रूप में हम पढ़ सकते हैं। तो यह जो ध्वनि चिन्ह है
इन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसे ही भाषा कहते हैं। हम जो है किसी को खत लिखते हैं, किसी को मोबाइल द्वारा मैसेज भेजते हैं, यह किसके द्वारा? भाषा द्वारा, उन ध्वनि चिन्हों द्वारा। उसके द्वारा हम समझ लेते हैं कि सामने के व्यक्ति को क्या कहना है, उसके दिल में क्या विचार है, वह किन मनोभावों से गुजर रहा है। तो ये सब हम इन ध्वनि चिन्हों द्वारा समझते हैं, ध्वनि चिन्हों द्वारा ही हम विचार विनिमय करते हैं। अब देखिए अगली परिभाषा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। भाषा उच्चारणावयवों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा जो है उच्चारणावयवों से उच्चारित, उच्चारणावयव जहाँ से हम भाषा की जो है ध्वनि निकलती है, कंठ, तालव्य, ओष्ठ, दंत्य, हाँ, तो ये जो उच्चारण अवयव है उनसे उच्चरित, यादृच्छिक अर्थात मानी हुई ध्वनि प्रतीकों की वह क्या है? एक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। समाज के लोग आपस में अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। बहुत ही आसान से परिभाषाएं हैं ये समझने में। हम यदि इन शब्दों का जैसे कि ध्वनि चिन्ह, यादृच्छिक, उच्चारित, उच्चारणावयव, विचार विनिमय, इन शब्दों को समझ लेते हैं तो ये भाषा की परिभाषा सहजता से हम समझ सकते हैं। अब देखिए पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी गई भाषा की परिभाषा है। तो इसमें सबसे पहले हम प्लेटो की परिभाषा देखते हैं। प्लेटो ने सोफिस्ट में विचार और भाषा के संबंध में लिखते हुए कहा है कि सोफिस्ट जो है यह प्लेटो का एक ग्रंथ है। इसमें उन्होंने भाषा के संबंध में कहा है विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। क्या कहा है उन्होंने? विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है। देखिए इस परिभाषा में विचार एक शब्द है। विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है। हम जब विचार करते हैं, मन ही मन में विचार करते हैं, वह क्या होता है? अध्वन्यात्मक होता है। ध्वनि निकलती है, हम कुछ विचार करते हैं, कुछ सोचते हैं। अब मैं जब मेरी सहेली को मिलूंगी तब इस विषय के संदर्भ में यह बात करूंगी। ध्वनि निकलता है विचारों का? नहीं। पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है। लेकिन जब हमारी सहेली हमें मिलती है तब हमने जो विचार किया हुआ होता है वह उसे हम बताते हैं। तो जो जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। यहाँ पर मुख्य है विचार अध्वन्यात्मक, ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है। विचार क्या है? अध्वन्यात्मक है और भाषा क्या है? ध्वन्यात्मक है। तो यह थोड़ा ही अंतर जो है प्लेटो ने अपनी परिभाषा में व्यक्त किया है। दूसरी परिभाषा स्वीट की है। देखिए स्वीट अपनी परिभाषा में बताते हैं कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। हमने ऊपर की प्लेटो की परिभाषा में देखा था कि विचार अध्वन्यात्मक होते हैं, तो ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। तो प्लेटो की परिभाषा से थोड़ी सी साम्यता दिखाई देती है। थोड़ी सी विस्तृत है प्लेटो की परिभाषा, लेकिन स्वीट की थोड़ी सी कम शब्दों में बताई है, लेकिन भाव वही नजर आते हैं। अब देखिए तीसरी परिभाषा स्त्रुत्वा इस भाषा वैज्ञानिक की है। भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है। भाषा क्या है? यादृच्छिक अर्थात
माने हुए। ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो जो यादृच्छिक ध्वनि संकेत होते हैं अर्थात मानव जो है वह परस्पर विचार विनिमय करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में दी गई भाषा की परिभाषा: भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा मानव समुदाय के एक विशेष सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा के लोग विचारों का आदान प्रदान करके अपना काम चलाते हैं। यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा मानव समुदाय के एक विशेष सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा के लोग विचारों का आदान प्रदान करके अपना काम चलाते हैं। हाँ, कोई भी हमारा काम होता है, वह काम करने के लिए हमें विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है और वह काम करने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है, और जो कि यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की एक पद्धति है। तो देखिए, इस तरह हमने जो भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाएं देखी है, इन परिभाषाओं के आधार पर हम भाषा के संदर्भ में संक्षेप में कह सकते हैं या कहा जा सकता है कि भाषा जो है, भाषा उच्चारण अवयवों से निःसृत, विश्लेषण योग्य, सार्थक, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज के एक वर्ग विशेष के लोग परस्पर विचार विनिमय करते हैं। ये जो परिभाषाएं हैं, अन्य परिभाषा जो हमने देखी है उसके आधार पर यह परिभाषा देखिए बनाई गई है, जिसमें सभी शब्द हमें नजर आते हैं। भाषा उच्चारण अवयवों से निःसृत, विश्लेषण योग्य, सार्थक, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज के एक वर्ग विशेष के लोग परस्पर विचार विनिमय करते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने आज जो है भाषा विज्ञान की परिभाषा, भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा की परिभाषा देखी है। आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।